ये क्या लिख दिया सर आपने? सर ये तो इक्वेशन गलत हो गया। तो इसी इक्वेशन को समझने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज विकास सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर चेंजर एकेडमी। तो बच्चा पार्टी आज हम ये समझने वाले हैं, जो अभी मैं आपका एक मतलब सीधा सही इक्वेशन को मैंने बिगाड़ दिया है। आपको लग रहा है ये इक्वेशन गलत है, बट ये इक्वेशन गलत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे x की पावर 0 लिखने और या न लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, क्योंकि जो x की पावर 0 है सर उसकी वैल्यू 1 ही होती है, और जब c को सर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c बन जा c ही आएगा। इसी वजह से यहाँ पर सर आपने यहाँ पर x टू द पावर 0 लिख दिया और हम लोग को बेवकूफ बनाया क्लास, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे समझाना ये चाह रहा था आपको कि x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0 इस टर्म में हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्लास, है ना। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है क्लास। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे किसी भी इक्वेशन को कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो क्लास उसके लिए आपको केवल ये देखना है कि उसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो 2 है या नहीं है। अगर वहां पे हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यानी कि जैसे मैं बता दूं आपको, और थोड़ा सा और भी आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो a है, b है और c है, ठीक है क्लास। तो ए बी सी जो है ये रियल नंबर होंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होंगे, 1/2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -4 हो सकता है, √3 हो सकता है, यानी रियल नंबर हो सकते हैं क्लास। रियल नंबर आप बहुत अच्छे से जानते हो, रियल नंबर जो होता है उसमें सर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही आते हैं क्लास। यानी कि सर इरेशनल नंबर में सर जैसे √2, है ना सर, √2 ना। यस क्लास, √2, √3, √5, √7 ये सारे नंबर इरेशनल नंबर में आते हैं। वो सारे नंबर भी सर ए बी और सी के प्लेस पर हो सकते हैं, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है सर क्लास, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, उसे सर आप हमें समझा दीजिए। क्या एक्सेप्शन है क्लास, आप लोग को पता है? सर एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि बी और सी तो पूरे तरह से यहाँ पे रियल नंबर आप लिख सकते हो, लेकिन ए के स्थान पर यानी ए की प्लेस पर सर अगर हम रियल नंबर सारा लिख देंगे तब थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है। तो क्लास, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि यहाँ पर ए की जगह पर कौन सा रियल नंबर हम ना लिखें, नहीं तो पूरी कहानी ही बिगड़ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। तो क्लास मैं आपको बताता हूं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो ए है सर, ए की प्लेस पर हमें 0 नहीं लिखना है सर, है ना। ए की प्लेस पर 0 नहीं लिखना है, और कुछ भी लिख सकते हो आप। यानी कि ए बी सी सभी के जगह पर कोई भी रियल नंबर आप लिख सकते हो। ए के जगह पर, बी के जगह पर, सी के जगह पर कोई भी रियल नंबर आप लिख सकते हो। लेकिन सर यहाँ पर जहां पे ए है वहां पे रियल नंबर कुछ भी लिखो आप, दुनिया का जितना भी रियल नंबर होता है वो लिख दो, लेकिन आप 0 मत लिखना। क्योंकि अगर 0 आप लिख दोगे यहाँ पे तो 0x इज इक्वल 0x² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर, और ये टर्म ही समाप्त हो जाएगी। इस टर्म का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर यहाँ पर आप ए की जगह पे 0 लिख देंगे तब, है ना। तो कोई टर्म का मतलब ही नहीं रह जाएगा, और ये वाली इक्वेशन पूरी पूरी बेकार हो जाएगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी क्लास, है ना। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, बी की जगह पर 0 लिख सकते हो आप, सी की जगह पर 0 लिख सकते हो आप, ठीक है। बहुत ज्यादा ये होगा कि ये दोनों टर्म खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर एक टर्म भी बच जाएगी तो हम उसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्लास। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखकर आपको दिखाता हूँ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 5x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पर हमें बताइए ए बी सी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है क्लास। तो आप देखिए जहां पर यहाँ पे ए था सर, यहाँ पर है ना क्लास। x² के पहले ही तो हमारा ए था, तो x² यहाँ पर है, x² के पहले ये ए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 देख रहे हो, यानी सर ए की वैल्यू कितनी हो गई सर, यहाँ पर ए की वैल्यू 5 हो गई। और अगर आप बी की वैल्यू की बात करोगे तो यहाँ पे सर बी है ना, यानी x टू द पावर 1। अब x की पावर 1 लिखी रहे या फिर कुछ ना लिखा रहे तो उसको भी हम x की पावर 1 ही कहेंगे, यानी कि x ही कहेंगे, ठीक है। 1 का कोई मतलब वैसे नहीं होता है, लेकिन अगर x की पावर 0 लिख दोगे तो इसका बहुत बड़ा
मतलब होता है क्लास। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे b x लिखा हुआ है, तो सर x के पहले लिखा हुआ है b, तो यहाँ पे x के पहले लिखा है 2, तो यानी कि ये जो 2 है ये b की प्लेस पे लिखा हुआ है, यानी कि इससे हमें समझ में आता है कि सर ये वैल्यू आ गई b की, तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। और यहाँ पे c की वैल्यू की बात करेंगे अगर हम, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ये प्लस के टर्म में लिखा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर कह सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ सर, यहाँ पे x की पावर 0 लिखी हुई है और यहाँ पे क्लास नहीं लिखी हुई है, तो आप इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है और c बन जा c, तो इसलिए यहाँ पर x की पावर 0 नहीं लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है ना क्लास? तो इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम हटा दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल सर c हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक परफेक्ट इक्वेशन हो जाएगी, इसको आप क्रॉस ना करिए। ठीक है, इसको आप काटिए ना, इसे आप काटिए ना, इसे लिख दीजिए आप जैसे लिखा था ना, इसे लिख दीजिए a x स्क्वायर। ठीक है ना क्लास, इसको आप ए एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। मैंने आपको केवल इतना बताया था कि जहां पर ए है सर वहां 0 ना लिखिएगा, और कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, दुनिया का कोई भी रियल नंबर आप वहां पे लिख सकते हो क्लास। ठीक है, तो सर हम लोग को ये समझ में आ गया, ए बी और सी यहाँ पर नंबर्स होंगे, कोई भी रियल नंबर होंगे, कोई भी रियल नंबर होंगे क्लास। ठीक है सर, और एग्जांपल लिखकर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी की वैल्यू समझ में आई, सी की वैल्यू बता दें आपको, है ना, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? अब बताओ सर, सर पूरा पूरा तो सी है सर यहाँ पर, तो क्या सी की वैल्यू सर 3 हो जाएगी? है ना क्लास, तो सर क्या जो है सी की वैल्यू 3 हो जाएगी? तो नहीं क्लास, सी की वैल्यू 3 नहीं हो जाएगी, क्योंकि सर यहाँ पर ये प्लस में लिखा हुआ है और ये माइनस में लिखा है, तो यहाँ पर ये पूरी पूरी जो है ये वैल्यू पूरी पूरी क्या हो जाएगी, ये सी की वैल्यू पूरी पूरी हो जाएगी, यानी कि -3 हो जाएगा सर, है ना, -3 हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी सी की वैल्यू, ए की। तो क्लास आइए देखते हैं कैसे यहाँ पर हमने वैल्यू निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक्स स्क्वायर देख रहे हैं आप, तो एक्स स्क्वायर के पहले जो है वही ए की वैल्यू है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ पर जो भी चीज होगी वही ए की वैल्यू होगी सर। यहाँ पे सर कुछ लिखा ही नहीं है तो वैल्यू क्या होगी? जब कुछ नहीं लिखा होता है तो इसको हम 1 मान लेते हैं क्लास। ठीक है, और यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, 1 हो जाएगी ए की वैल्यू। उसके बाद में अगर हम बी की वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस बी लिखा हुआ है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो प्लस में ही होता है। अगर आपकी वैल्यू माइनस में लिखी हुई है तो माइनस को साथ में लेकर आप बी की वैल्यू लिखेंगे क्लास, है ना। तो यहाँ पर एक्स के पहले यहाँ पर सर वी लिखा हुआ है, यानी एक्स के पहले सर यहाँ पर -6 हम मानेंगे, और -6 की वैल्यू हो जाएगी सर, यानी कि बी की वैल्यू सर हो जाएगी -6, है ना, -6 की वैल्यू बी और बी की वैल्यू -6 क्लास, है ना। तो यहाँ पे बी की वैल्यू हमारी आ चुकी है -6, और अगर हम आगे देखते हैं सर सी की वैल्यू, तो यहाँ पे +c लिखा हुआ है और यहाँ पे +4 लिखा हुआ है, तो आपको एकदम इजीली दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी सर 4, ये सी की वैल्यू सर हमारी आ जाएगी 4। तो ये इस तरह का इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा क्लास, ये आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर हाईएस्ट पावर तो 2 है सर, दैट्स वाई ये सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। बट सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पर x की पावर 2 है, फिर यहाँ पर सर x लिखा हुआ है, लेकिन सर एक टर्म और नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर +4 लिखा हुआ है सर, यानी जैसे यहाँ पर सर +c लिखा हुआ है वैसे सर कोई टर्म नहीं लिखा हुआ है। तो सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं? तो क्लास मैंने आपको ये बताया था, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट डिग्री 2 होना नेसेसरी है, और कोई चीज हो या ना हो। सर कैसे? तो देखो क्लास, अगर यहाँ पे आप चाहो तो +0 लिख सकते हो, यानी एक्सप्रेशन वही वाला बन सकता है ना, प्लस चाहो तो +0 लिख सकते हो ना, यानी सी की वैल्यू आप +0 लिख सकते हो आराम से। तो यहाँ पे +c की वैल्यू सर यहाँ पे, यानी कि c की वैल्यू सर हमारी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सर a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, देन सर b की वैल्यू हो जाएगी सर -7, एंड देन सर c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो यहाँ पर भी हमने a b और c की वैल्यू निकाल कर आपको दिखा दिया क्लास, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप a b और c की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ध्यान आपका यही रहना चाहिए, केवल आपको ध्यान केवल इतना होना चाहिए कि जो a की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर 0 आप कर देंगे तो पूरा पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा और टर्म ही 0 हो जाएगा, तो आप स्टार्टिंग ही कैसे करोगे? यानी स्टार्टिंग आपकी x टू द पावर
2 से, यानी कि हाईएस्ट पावर से होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, उसी से हमारी स्टार्टिंग होनी चाहिए। इस तरह से सर हमारा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कुछ इक्वेशंस को और भी हम देखते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्लास, ठीक है। तो आइए क्लास देखते हैं हम, ये वाला जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सर ए होता है और यहाँ पर भी सर ए दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपको मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के पहले कुछ न लिखा रहता है तो उसे हम सर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सर ए की वैल्यू सर हमारी 1 हो गई, ठीक है ना क्लास। और अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक्स देख रहे हैं और यहाँ पर भी एक्स दिखाई दे रहा है सर, भले ही रूट में लिखा हुआ है, यानी कि बी की वैल्यू हमारी रूट में भी हो सकती है। मैंने बताया था आपको कि रियल नंबर लेना है आपको, तो रियल नंबर सर ये भी है ना क्लास। तो ये भी आपका रियल नंबर है। और आगे अगर देखेंगे आप सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू सर ये हो जाएगी, ठीक है। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर सर यहाँ पर माइनस होता तो -2 हो जाती सी की वैल्यू, है ना। लेकिन यहाँ पे प्लस सर हम लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस ही होगा। सर इसमें अगर देखें तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तब आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है क्लास, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे आप 1 आ चुका है सर, 1 और x का एलसीएम लेंगे तो सर यहाँ पर x आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 की टेबल यहाँ पर x बार पढ़ेंगे तो 1 x जा x होता है, यानी 2 1 जा 2 जैसे होता है वैसे सर x 1 जा x होता है, यानी कि x बार हम टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर सर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना क्लास। और सर आगे देखेंगे तो सर ये एक्स वन जा एक्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना, एक्स वन जा एक्स हो जाएगा। तो यानी कि 1 बार हमने टेबल पढ़ी और 1 बार टेबल पढ़ा तो यानी कि ऊपर भी हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा क्लास, इज इक्वल टू सर हमारा यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना क्लास। वेरी नाइस। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो सर तो ये ऐसे लिखा हुआ होगा और ये सर यहाँ पे नीचे है, लेकिन ये इनके साथ नीचे नहीं रहना चाहता है और यहाँ से ये उठकर चला जाएगा इस साइड में और यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्लास, क्योंकि सर यहाँ पे डिवाइड में है तो वहां पे जाकर ये सर मल्टीप्लाई ही होने वाला है। और मल्टीप्लाई होने पर सर पावर ऐड हो जाती है जब हमारा बेस सेम होता है, यानी कि सर यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है तो यहाँ पे x की पावर सर 1 होगी और यहाँ पर x की पावर 2 होगी और दोनों का सर बेस बराबर है तो यहाँ पे जो पावर है वो ऐड हो चुकी है सर, मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है, आपको पता है, ठीक है ना क्लास। तो यहाँ पे x की पावर सर 3 हो चुकी है। वेरी नाइस क्लास। अगर आप इसको देख पा रहे हो सर तो ये तो हमें नहीं लगता सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी जो पावर होती है वो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है कि x की पावर सर 3 है, दैट्स वाई ये वाला इक्वेशन सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया सर। वेरी गुड क्लास, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्लास, है ना। तो यहाँ पे आप ये भी देख लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है कौन सा नहीं है, पहचानना भी आपको आ गया। इस टाइप के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और पहचान में तो आपको आ ही गया, उसके साथ साथ आपको ए बी और सी की वैल्यू भी आपको निकालनी आ गई। 2 एग्जांपल्स और देखेंगे देन हम क्लास को आज की क्लास को खत्म करेंगे क्लास, ठीक है। तो आपके 2 एग्जांपल्स और आ चुके हैं, क्या सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आइए देखते हैं, बताइए। अरे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही सर, इसको आप क्या बता रहे हो सर, है ही, है ना क्लास, है ही सर, बहुत अच्छी बात है सर। बट क्लास क्यों है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं सर। सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी देख रहे हैं हम, एक्स भी देख रहे हैं सर, और यहाँ पर जो आप कह रहे थे जो ऐसे मान लेंगे सर ऐसे मान लो, ये भी अगर आपको लग रहा हो ऐसा नहीं तो बच्चा पार्टी ये सारी बातें नहीं है यहाँ पर। मैंने आपको कहा था कि क्लास या तो सर यहाँ पर देखो ऐसे कुछ होना चाहिए था, एक्स की पावर यहाँ पर 2 तो है ही, ठीक है, यहाँ तक हम सही हैं। लेकिन अगर आगे बढ़ते हैं आप तो यहाँ पर अगर देखेंगे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सर यहाँ पर एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, यानी जब रूट हटता है तो पावर 1/2 हो जाती है। लेकिन हमने ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं पढ़ा था कि ऐसा होगा। सर आप बताओ यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा है, यहाँ पे कहीं 1/2 लिखा है, नहीं लिखा है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो यानी कि 1 हो सकता है सर, 1 हो सकता है सर, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता है। यानी एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0 हो सकती है, और फ्रैक्शन में तो कतई नहीं हो सकता सर। दैट्स वाई सर ये नहीं होगा, आप लोग का गलत यहाँ पे एजम्पशन था कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन
है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्लास, क्योंकि यहाँ पर x की पावर सर 1/2 है और x की पावर 1/2 होने पर सर हम इसे कभी नहीं कह सकते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्लास। चलिए आ जाइए अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। इसमें आप देख पा रहे हैं सर यहाँ पर हम नीचे अपॉन 1 कर दें, वेरी गुड क्लास। सर इसका एलसीएम ले लें, वेरी नाइस, एलसीएम ले लो। सर यहाँ पर क्या कर दें, सर 1 की टेबल पढ़ लें, एक्स स्क्वायर बार, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर होता है, यस सर वेरी गुड। तो 1 बार पढ़े हैं टेबल क्लास, तो 1 1 जा सर 1 हो जाएगा, वेरी गुड। सर यहाँ पे 2 हो जाएगा और सर नीचे कुछ नहीं, तो मन करे आपका, अगर मन करता है तो फिर आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, अगर नहीं मन करता है कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीचे आप बेस डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है ना। चलिए क्लास, तो सर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क इन लोग को वैसे नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा था चाहे 1 लिखो आप चाहे ना लिखो, 1 के लिखने से इन लोग को कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर जैसे थे ये लोग वैसे रह गए हैं और ये जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है, यानी मल्टीप्लाई तो 1 भी हुआ लेकिन कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं हुआ। और एक्स स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हो जाएगा 2x स्क्वायर। बट सर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी इक्वेशन हम लोग को पल्ले नहीं पड़ रही है, यानी इस इक्वेशन को भी सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि सर यहाँ पर x की पावर सर 4 आ चुकी है और आपने कतई मना किया था कि यहाँ पर x की पावर सर 4 नहीं होनी चाहिए, 3 भी नहीं होनी चाहिए, 4 की बात ही अलग है ना। हाईएस्ट पावर केवल 2 हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए सर ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपने इस क्लास में ये देखा कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और उसके साथ में आपने आज ये भी देखा कि इक्वेशंस में ए, बी और सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें आज आपने इस क्लास में सीखा क्लास। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी, है ना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, खेलते रहिए, झूमते रहिए, मस्ती करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए क्लास, ठीक है, बाय बाय।